नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी भी ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। EPFO ने किया ऐलान, प्राइवेट नौकरी वालों की सैलरी और पेंशन में होगी बढ़ोतरी। आज चौंकाने वाली खबर, 3 अलग अलग फाइलें भी तैयार हो चुकी है पेंशन धारकों। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो जरूर देखें आप। EPFO की वेतन वृद्धि, हाल ही में एक अहम ऐलान किया गया है जिससे लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। इस फैसले से कर्मचारियों को न केवल वर्तमान सैलरी में राहत मिलेगी, बल्कि उनके भविष्य के लिए पेंशन की रकम में भी बढ़ोतरी होगी। ये कदम एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया है जिससे कर्मचारियों को लंबे समय से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। ये कदम एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया है जिससे कर्मचारियों को लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ा लाभ, EPFO द्वारा किए गए इस ऐलान को लेकर कर्मचारियों में खुशी का माहौल। अब तक EPFO के तहत कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा और पेंशन निर्धारित नियमों के तहत ही दिया जाता था, लेकिन इस नए बदलाव के बाद कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं इस फैसले से कर्मचारियों को क्या असर पड़ेगा और ये कि उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। EPFO सैलरी आयोग में क्या नया बदलाव। EPFO ने एक नई योजना की घोषणा की जिसके तहत प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे कई बदलाव किए जाएंगे। कर्मचारियों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। सैलरी में बढ़ोतरी, EPFO का नया नियम यह है कि कर्मचारी की मासिक सैलरी के आधार पर उनका भविष्य निधि EPF में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इससे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान बढ़ाया जाएगा। अब कर्मचारी योगदान उनकी सैलरी का एक अधिक हिस्सा होगा, जिससे उसकी PF जैसे प्रोविडेंट फंड की रकम बढ़ेगी। पेंशन में सुधार, पेंशन स्कीम में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो कर्मचारी को अधिक पेंशन मिलने की संभावना, इससे उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। खासकर वृद्धावस्था में पेंशन ये बढ़ोतरी उनके PF योगदान के आधार पर की जाएगी, जिससे उनके भविष्य के खर्चे में मदद मिलेगी। नियोक्ता कर्मचारी का योगदान, EPFO का नया बदलाव के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान बढ़ेगा। पहले यह नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान 12% था, इसे बढ़ाकर 14% किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी मासिक सैलरी का एक बड़ा हिस्सा अब उनके भविष्य निधि में जाएगा। योगदान का प्रकार 12% नया और योगदान 14%, कर्मचारी का योगदान 6%, 7%, नियोक्ता का योगदान 6%, 7%। EPFO में वेतन वृद्धि, कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। EPFO की सैलरी में योजना से कर्मचारियों को कई फायदे होंगे, जिनमें प्रमुख है उच्च पेंशन, कर्मचारी पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। वृद्धावस्था में सुरक्षा में ये बदलाव और कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। और आर्थिक स्थिरता, ज्यादा योगदान से कर्मचारी के पास अधिक वित्तीय संपत्ति जमा होगी। हर साल 12,000 की बम्पर मदद मिलेगी। EPFO में वेतन वृद्धि, इस बदलाव का क्या असर होगा। EPFO के इस कदम से कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। बढ़े हुए योगदान के साथ उनका PF खाता भी जल्द बढ़ जाएगा और जब वे रिटायर होंगे तो उन्हें अच्छी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए अतिरिक्त धनराशि का उपयोग करने का मौका मिलेगा। EPFO में वेतन वृद्धि, आखिरकार ये बदलाव क्यों किए गए हैं। EPFO का यह कदम देश के प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया। भारत में कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर मुद्दे के सामने आते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए EPFO ने सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया। इसके द्वारा कर्मचारियों को एक लंबी अवधि तक बेहतर जीवन जीने का वित्तीय मदद मिलेगी। EPFO सैलरी हाइक से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल, ये बदलाव सभी प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों पर लागू होगा। ये बदलाव सभी कर्मचारी सेक्टर कर्मचारियों के लिए लागू होगा। EPFO के तहत पंजीकृत है कर्मचारी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी। यहाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।